अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस कोर्स। जैसे कि हमारे इस कोर्स का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। आज हमारे इस कोर्स का चैप्टर नंबर 2 का 14th लेक्चर है, जिसका जो टॉपिक है वो है हमारे पास काउंटर्स एंड प्रोग्रेस बार। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने एलिमेंटर के प्रैक्टिस पेज के ऊपर चलते हैं और हमारे पास यहाँ पर जो है वो सर्च का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना सर्च करते हैं। आज का जो हमारा विजिट नेम है वो है काउंटर। तो जैसे ही मैंने काउंटर को सर्च किया, यहाँ पर मेरे पास जो है वो ये काउंटर आ चुका है। मैं इसको जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो काउंटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको इसकी सेटिंग आपको मिल रही है, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। अगर मैं इसको जो है वो 100 से स्टार्ट करूंगा और मैं इसको लेके जाऊंगा 300 पर, तो ये 100 से स्टार्ट होकर जो है वो 300 पर जाएगा। अगर इसको मैं जो है वो 0 से स्टार्ट करूंगा तो ये 0 से स्टार्ट होके जो है वो जाएगा एंडिंग नंबर 300 तक, और 300 पर जाके जो है वो स्टिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रीफिक्स और सफिक्स आता है। प्रीफिक्स जो है वो इसके लेफ्ट साइड पर शो होता है और सफिक्स जो है वो इसके राइट साइड पर शो होता है। जैसा कि कोई हम प्लस का निशान लगा देते हैं, ठीक है, और सफिक्स में आप जो है वो स्टेरिक लगा देते हैं, तो देख सकते हैं आप कि आपके पास जो चीज भी आप यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे वो आपके लेफ्ट और राइट साइड पर काउंटर के जो है वो ऐड हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पर कोई नंबर कुछ लिख देता हूँ अगर, तो वो भी जो है वो सेम एज इट इज वैसे ही रहेगा और उसके आगे जो है वो आपका नंबर काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर प्लस वगैरह या स्टेरिक वगैरह जो है वो ऐड ऑन होते हैं। ठीक है, उसके बाद एनिमेशन की ड्यूरेशन है। इस ड्यूरेशन को आप जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये जो है वो उतना टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेना स्टार्ट कर देगा। तो ज्यादा बेहतर यही है कि जो इसकी बाय डिफॉल्ट ड्यूरेशन लगी हुई है उसी को यूज किया जाए। ठीक है, उसके बाद जो है वो 1000 सेपरेटर जो है वो आएगा। अगर 1000 जो सेपरेटर है तो बेसिकली तो अभी हमने यहाँ पर 1000 किया नहीं था, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा था। तो अगर मैं इसको जो है वो 1000 सेपरेटर को खत्म कर दूंगा तो ये जो है यहाँ पे अभी कोमा जो आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सेपरेटर को हम अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफ लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है स्पेस दे सकते हैं थोड़ी सी। उसके बाद अगर हमें डॉट लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर इसको आप इस तरीके से रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। उसके बाद इसका जो है वो टाइटल आ जाता है। टाइटल जो है वो मैं कह देता हूँ हमारे कस्टमर्स जो हैं वो हैं जी, हमारे ये कस्टमर्स हैं बेसिकली। ठीक है, और इसके सफिक्स के ऊपर प्लस भी हम लगा देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा काउंटर जो है वो नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो स्टाइल पे आ जाते हैं। स्टाइल में इसकी टाइटल की पोजीशन आ जाती है कि आप इसको टॉप पे रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं, राइट साइड पे रखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो इसकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स हैं। टाइटल का गैप आपके काउंटर के अंदर वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर की पोजीशन जो है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर का गैप आप दे सकते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स से। ठीक है, उसके बाद नंबर्स के स्टाइल्स के अंदर उसकी जो है वो कलरिंग आ जाती है, उसकी टाइपोग्राफी आ जाती है, उसका स्ट्रोक आ जाता है, उसके बाद उसका शेडो वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी हम इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं। अगर किसी ने इसका डिटेल्ड लेक्चर नहीं लिया तो हमारे काइंडली जो है वो पिछले वाले लेक्चर्स देख ले, उसमें आपको जो है वो इसका डिटेल्ड लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। तो टाइटल में भी सेम एज इट इज टाइटल का कलर आ रहा है, टाइपोग्राफी अगर सेट करनी है वो आ रही है, स्ट्रोक और शेडो वगैरह चीजें आ रही है। ये है बेसिकली काउंटर के अंदर। और एडवांस में एज इट इज जो है वो नॉर्मली जो चीजें एडजस्ट होती हैं यहाँ पे, मार्जिन पैडिंग और अदर चीजें वो सेम एज इट इज सभी विजेट्स के लिए वो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट विजेट जो है वो आज का वो है प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार्स हमारे पास प्रोग्रेस लिखने पे जो है वो शो हो चुकी है, तो हम इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद सबसे पहले जो ऑप्शन हमें मिलता है वो है हमारे पास इसका टाइटल, जो कि यहाँ पर माई स्किल के नेम से शो हो भी रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर इसको खत्म भी करना चाहें तो हम इसको जस्ट जो है वो यहाँ से इरेज कर देंगे, तो ये जो है वो ऑलरेडी यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी परसेंटेज आप कितना इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर 82, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो 82% पे चला गया। अगर आप डिस्प्ले जो यहाँ पर जैसे ये परसेंटेज जो है वो डिस्प्ले हो रही है, अगर इसको आप डिस्प्ले रखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसको डिस्प्ले में नहीं रखना चाहते तो जो है वो
आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनर टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आ रहा है, अगर आप इसको ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप इसको ऐड ऑन नहीं करना चाहते तो आप इसको यहाँ से खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। ये है बेसिकली प्रोग्रेस बार के कंटेंट की सेटिंग। और उसके बाद हम चलते हैं इसके स्टाइल के अंदर। स्टाइल में हम इसका कलर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर ये आ रहा है, तो इसको हम बैकग्राउंड कलर को मोस्टली वाइट ही रहने देते हैं। इसकी हाइट को एडजस्ट किया जा सकता है, आप अपने हिसाब से जो है वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बॉर्डर जो है वो रेडियस को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनर टेक्स्ट की जो कलरिंग है उसको आपने एडजस्ट करना है, तो उसकी कोई टाइपोग्राफी वगैरह या टाइटल स्टाइल के हवाले से कोई कलर और टाइपोग्राफी उसकी एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पे इस तरीके से कंटेंट और स्टाइल की जो है वो इसकी एडजस्टमेंट की जा सकती है। इस तरीके से आपकी जो प्रोग्रेस बार जो है उसको कस्टमाइज किया जा सकता है। होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर किस तरह का लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।